आज छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी पहले पहुंचे छत्तीसगढ़ के जगदलपुर, हुआ शानदार स्वागत। निर्भर भारत छत्तीसगढ़ को मिली बड़ी सौगात, प्रधानमंत्री ने किया 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम ने बस्तर में एनएमडीसी के स्टील प्लांट का किया उद्घाटन, 23,800 करोड़ की लागत से बना है प्लांट। छत्तीसगढ़ में कई रेल सड़क प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास, बोरीडांड सूरजपुर रेल लाइन को 2 तरफा बनाने की परियोजना की रखी आधारशिला। पीएम ने अंतागढ़ और तारोकी के बीच नई रेल लाइन और जगदलपुर और दंतेवाड़ा के बीच डबल रेल लाइन परियोजनाओं का किया लोकार्पण। पीएम मोदी ने कहा, केंद्र ने छत्तीसगढ़ का रेल बजट बढ़ाया है, रेलवे स्टेशन पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा। जगदलपुर के लालबाग मैदान में पीएम की रैली, कहा विकास के लिए फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी। 3 महीनों में चौथी बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर पीएम, मां दंतेश्वरी के दर्शन पूजन कर लिया आशीर्वाद। छत्तीसगढ़ के बाद तेलंगाना जाएंगे प्रधानमंत्री, निजामाबाद में पीएम का कार्यक्रम, रैली को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना को देंगे 8,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, एनटीपीसी के पावर प्लांट का करेंगे उद्घाटन। आज सीएम नीतीश ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, जाति जनगणना की रिपोर्ट पर होगी चर्चा, जातीय सर्वेक्षण के बाद पेश होगी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बड़ा बयान, विपक्षी गठबंधन इंडिया के घोषणा पत्र में भी जाति आधारित जनगणना का मुद्दा होगा शामिल, अगली मीटिंग में होगी चर्चा। प्रशांत किशोर ने जाति जनगणना पर बिहार सरकार को घेरा, कहा जिन लोगों ने जातिगत जनगणना करवाया उनको समाज की बेहतरी से कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने कहा, जातीय जनगणना में दलित और मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा, इसलिए अब नीतीश को सीएम की कुर्सी किसी दलित या मुसलमान को सौंपनी चाहिए। बीएसपी प्रमुख मायावती ने बिहार में जाति जनगणना पर जताई खुशी, कहा ओबीसी के संवैधानिक हक के लंबे संघर्ष की ये पहली सीढ़ी है। बिहार में जाति जनगणना का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि जाति सर्वेक्षण डेटा प्रकाशित कर दिया है, ऐसे में इस पर जल्द सुनवाई की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जाति जनगणना मामले में दी गई याचिका पर सुनवाई के लिए राजी, 6 अक्टूबर को होगी सुनवाई। सोशल मीडिया पर अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू का वीडियो वायरल, तवांग में जवानों के साथ गाया गाना। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में राहुल गांधी ने की सेवा, लंगर के लिए सब्जी काटते आए नजर। राम सेतु साइट पर दीवार बनाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की, धनुषकोडी के पास समुद्र में करीब 1 किलोमीटर तक दीवार बनाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। पश्चिमी यूपी के अलग राज्य बनाने को लेकर बीजेपी में जंग, पूर्व विधायक संगीत सोम ने मंत्री बालियान के बयान का किया विरोध। बालियान के बयान का विरोध करते हुए संगीत सोम ने कहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मतलब होगा मिनी पाकिस्तान। संगीत सोम ने एनसीआर रीजन को दिल्ली से जोड़ने की मांग की, कहा ऐसा करने से ना अलग हाईकोर्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी, ना अलग विधानसभा। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग की, कहा मेरठ हो इसकी राजधानी। भारतीय सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा, प्रदेश बड़ा है, यूपी में पूर्वांचल समेत बने 4 राज्य। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों पर प्रहार, सुरक्षा बलों ने की आतंकियों की घेराबंदी। घेराबंदी में फंसे 3 दहशतगर्द, गोलीबारी के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली में गिरफ्तार 3 आतंकियों की बड़ी साजिश का खुलासा, सूत्रों के मुताबिक इनके निशाने पर था अयोध्या का राम मंदिर। दिल्ली से पकड़े गए आईएसआईएस के संदिग्धों का झारखंड कनेक्शन सामने आया, पकड़े गए 3 संदिग्धों में झारखंड के 2, एक का हजारीबाग, दूसरे का गढ़वा से नाता। असम में बाल विवाह पर प्रहार, पुलिस ने 800 आरोपियों को किया गिरफ्तार, ट्वीट कर असम के सीएम ने दी जानकारी। एशियन गेम्स का 10वां दिन, ब्रॉन्ज खाता।
तरह से जम्मू कश्मीर में जो है वो और नौकायान में अर्जुन सुनील की जोड़ी ने किया कमाल, 1000 मीटर कैनो डबल में जीता ब्रॉन्ज मेडल। एशियन गेम्स में भारत ने नेपाल को चटाई धूल, सेमीफाइनल पहुंची भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम। और राजस्थान में अयोध्या के कार सिवकापुरम पहुंचा श्री राम स्तंभ, वेद पाठी ब्राह्मणों ने स्तंभों की विधि विधान से की पूजा। अयोध्या में साई राम मंदिर में की गई रामलला की मंगल आरती, इस मौके पर राम में हुई धर्मनगरी अयोध्या। केदारनाथ धाम में पाबंदी के बाद भी लोग बना रहे हैं रील्स, प्रशासन मौन। केदारनाथ पहुंचे क्रिकेटर ऋषभ पंत, केदारनाथ धाम का करेंगे दर्शन, स्वस्थ होने के बाद पहली बार दर्शन कर मांगेंगे भगवान से आशीर्वाद। रुद्रप्रयाग में खराब मौसम के चलते केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर्स की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग, कोहरे में पायलट ने दिखाई समझदारी। श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को जमीन के कागजात सौंपे, कैशलेस पंचायत का भी किया उद्घाटन। चेन्नई में राज्यपाल आरएन रवि ने खादी रिबेट सेल्स का किया शुभारंभ, महिलाओं को किया सम्मानित। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर से सुमावली तक मेमू ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, ट्रेन में भी किया सफर। ओडिशा के गुनुपुर में सौराभीति चित्रकला वर्कशॉप का किया आयोजन, आदिवासियों की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की पहल। वर्कशॉप में बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा, पेंटिंग्स में कृषि, प्रकृति और आदिवासी सीजन शैली को दिखाया गया। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आयोजित सेमिनार में शामिल हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कई साधु संतों ने भी लिया हिस्सा। कोची में केरल के मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय कैलीग्राफी उत्सव का किया उद्घाटन, बच्चों को शानदार लिखावट का दिया संदेश। वाराणसी में आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और योग गुरु रामदेव ने काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, भोलेनाथ का लिया आशीर्वाद। पटना में पर्यावरण को बचाने के लिए मंत्री तेज प्रताप यादव ने निकाली साइकिल यात्रा, लोगों से पर्यावरण को बचाने की अपील। भोपाल में संविधान और लोकतंत्र बचाओ यात्रा का आयोजन, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह हुए शामिल। चंडीगढ़ के वेलफेयर ट्रस्ट के कन्याव्रत कैंपेन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया, 24 घंटे में सैनिटरी प्रोडक्ट्स बचाने का रिकॉर्ड। पुंछ में शाह सितार साहित्यिक महोत्सव का आयोजन, स्थानीय लोक संगीत और भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन। नागपुर में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन, आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने की शिरकत। अगरतला में एक्सिस बैंक और नीडो के सहयोग से असम राइफल्स के प्रोजेक्ट दीपक के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, त्रिपुरा के सीएम माणिक साहू हुए शामिल। चेन्नई में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने इसरो वैज्ञानिकों को किया सम्मानित, कहा वैज्ञानिकों ने देश का नाम रोशन किया। दिल्ली में शुरू हुआ पीएम मोदी को मिले मोमेंटो और गिफ्ट्स का ऑनलाइन ऑक्शन, 31 अक्टूबर तक चलेगा ऑक्शन। चेक गणराज्य के प्राग में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाइड्रोजन बस में टेस्ट ड्राइव की, हाइड्रोजन टेक्निक को लेकर वहां के अधिकारियों से की चर्चा। हाइड्रोजन बस से नहीं होता पॉल्यूशन, आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन बस चलने का प्लान। कल्याण में केडीएमसी को हाईकोर्ट ने दिया आदेश, सरकारी जमीनों पर बने अवैध निर्माणों को गिराने के लिए कहा। कोची में सीएम पिनाराई विजयन ने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कई परियोजनाओं का किया शुभारंभ, केरल के विकास को मिलेगी बेहतर रफ्तार। अलवर में उत्तर पश्चिमी रेलवे ने 198 ट्रेनों की बढ़ाई स्पीड, मुसाफिरों का बचेगा समय।
राजस्थान सरकार ने इस तिमाही लिया 12,228 करोड़ का कर्ज। पंजाब के बाद देश में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला दूसरा राज्य बना राजस्थान। ईटानगर से दिल्ली के लिए शुरू हुई डायरेक्ट फ्लाइट। दिल्ली और अरुणाचल आने जाने वालों को होगा फायदा। मुंबई में गणेश विसर्जन के दौरान लापता हुए 22 बच्चों को पुलिस ने वापस परिवार से मिलाया। माता पिता के खिल उठे चेहरे। आईआईटी दिल्ली में खुला खादी ग्राम उद्योग का नया शोरूम। युवाओं को रिझाने के लिए खास तौर पर डिजाइन किए गए हैं परिधान। पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल सुखप्रीत कौर ने नौकरी के साथ पूरा किया मॉडल बनने का सपना। स्टार इंडिया मॉडलिंग में जीता मिसेस पंजाब का खिताब। चंद्रपुर में ट्रक चालक के बेटे को राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए भेजा लंदन। गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाकर शिक्षा के लिए करते थे प्रेरित। दिल्ली में आयोजित जोनल राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में गृह मंत्री शाह हुए शामिल। बच्चों ने प्रस्तुत किए रंगारंग कार्यक्रम। शिमला में 85 दिन बाद पहुंची कालका शिमला टॉय ट्रेन। लोगों ने ट्रेन में यात्रा कर जाहिर की खुशी। दुर्ग में बाइक रैली में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल। सीएम ने हेलमेट लगाकर कार्यकर्ताओं के साथ 52 किलोमीटर तक चलाई बाइक। महाराजगंज महोत्सव में शामिल हुए मशहूर गजल गायक अनूप जलोटा। गायक की गजलों पर झूम उठे दर्शक। ऐसी लागी लगन। गोरखपुर में सीएम योगी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा यज्ञ में हुए शामिल। सभा को भी किया संबोधित। बजरंग दल झांसी से काशी तक निकाल रहे शौर्य जागरण यात्रा। यात्रा में दिख रही है राम मंदिर की झलक। पुलिस ने की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था। बोधगया में 3 दिनों तक रहेंगे बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। पूर्वजों का करेंगे तर्पण। विष्णुपद और महाबोधि मंदिर में करेंगे दर्शन। वर्धमान में मजदूर की चमकी किस्मत। 40 रुपए की लॉटरी से जीते 1 करोड़ रुपए। 10 साल से लगातार लॉटरी में आजमा रहे थे किस्मत। कल्याण में बिना इजाजत धार्मिक जुलूस निकालने पर 9 लोगों पर केस दर्ज। 6 लोगों की गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल से बिहार में नशे की तस्करी रोकने के लिए बिहार पुलिस अलर्ट। अररिया में पुलिस ने 200 ग्राम स्मैक के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। लखनऊ एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। बाघ की हड्डी और खाल की तस्करी करने वाले 3 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। बांदा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हथियार और गोली के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। फरीदकोट में पुलिस का एक्शन। 2 किलो 70 ग्राम चूरा पोस्ट के साथ 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। बागेश्वर में लगातार बारिश के चलते धान की फसल को हो रहा है नुकसान। किसानों की बड़ी चिंताएं। रांची में तेज बारिश की तबाही से टूटा पुल का डायवर्जन। मुख्य सड़क पर आवाजाही को हुई प्रभावित। धनबाद में लगातार बारिश से मैथन और पंचे डैम का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाके में हो रही है लोगों को बड़ी परेशानी। बारिश के चलते पहले चरण में मैथन पंचे डैम से छोड़ा गया 1 लाख क्यूसेक पानी। पहले से ही अलर्ट पर थे अधिकारी। लगातार बारिश के चलते धनबाद की सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात। लोग हुए परेशान। स्लोवाकिया के चुनाव में विजेता पार्टी के लिए सरकार का गठन करना हुआ मुश्किल। विजेता पार्टी एसएमईआर एसएसडी के नेता रॉबर्ट फिको ने कहा राष्ट्रपति का सरकार बनाने के लिए 2 हफ्ते का वक्त देना होगा पर्याप्त। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कैबिनेट मीटिंग में स्टॉप गैप को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा रिपब्लिक करे समझौते का सम्मान। संयुक्त राष्ट्र की टीम का नागोर्नो काराबाखा का दौरा करने के बाद आया बड़ा बयान। कहा स्कूल, अस्पतालों और आवास जैसे नागरिकों ढांचों को नहीं पहुंचना चाहिए नुकसान। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में हंगरी की कैटलिन कारिको और अमेरिका के जियो विस्मैन को कोविड-19 की वैक्सीन की खोज करने के लिए मिला नोबेल प्राइज। पूर्व डच विदेश मंत्री ने जलवायु परिवर्तन नीति को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा यूरोपीय संघ का प्रमुख बनने के बाद शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% कटौती करेंगे सुनिश्चित।